नई फसल के लिए पीलबाग मैनेजमेंट आपको समझना है ताकि एक बार लगाकर हर साल हम केला कैसे लें। फर्टिलाइजर कितना डालना वो बहुत बड़ा विषय मेरे लिए है नहीं, वो छोटी सी लाइन है, मैं आपको समझा दूंगा कितना फर्टिलाइजर कब डलेगा। बट तरीका केले का क्या करना है, खेती में ध्यान क्या क्या चीज देना है, ये थोड़ा सा विषय है। केले में 2-3 तरह के मार्केट में फार्मूले हैं। आज आप मेरी पाठशाला में बैठे हो तो आज आपको लगेगा कि अब मैं पैसा कमाना सीख गया, पर जैसे ही बाहर जाओगे, ओटला पार्टी पे बैठोगे या आपके कोई और दूसरे गांव में मित्र होंगे जिसने मेरी पाठशाला अटेंड नहीं करी, उसको बोलोगे मुझे केला लगाना है और बलराम भाई से ये सीख के आया, तो पहले ही आपको चौकड़ी मारेगा, ये गलत प्रक्रिया है क्योंकि वो मेरी पाठशाला में आया नहीं, उसने सुनी नहीं इतनी प्रोग्रामिंग, तो उसने जो सुन रखी है वो आपको गाइड करेगा कि ये गलत प्रक्रिया है। तो मार्केट में क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए, दोनों चीज बतलाता हूं, ठीक है। मार्केट में 5x5 पर केला लगता है या 5x6 पर लगता है, ये 2 तरीके हैं। 6x6 भी लगता है। हाँ, कोई 6x6 पर भी लगा रहे हैं, इनकी संख्या कम है। मैं मिनिमम बतलाता हूं 5x7, कम से कम, इसके नीचे लगाओ ही मत। 5x8 लगाओ या 5x9 लगाओ, और सबसे अच्छा करना हो तो 7x7 डबल ड्रिप, ये सबसे बेस्ट ग्राफ है। कम से कम 5x7 लगाना चाहिए। इसमें 1250 पौधे आएंगे, इसमें 1150 पौधे आएंगे, इसमें 968 पौधे आएंगे 1 एकड़ पे, और इसमें 888 प्लांट आएंगे 1 एकड़ पे 7x7 में। अभी मार्केट जो लगाता है उसमें क्या कंडीशन होती है और मैं जो गाइड कर रहा हूं उसमें फर्क क्या है। 5x5 पर 1750 पौधे, 5x6 पर 1450 पौधे 1 एकड़ में। ग्राफ भी समझना है, लगाने का तरीका भी समझना है, और रटून मैनेजमेंट कैसा लेंगे वो भी समझना है। ये बराबर चौकड़ी हो गई 5x5 की, और ये लगाते हैं 6x5। ये पौधा 5 पे रहेगा, लाइन से लाइन 6 पे रहेगी। कुछ मित्र बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने समझ लिया है कि 1250 पौधे ही लगाना है, तो वो क्या कर रहे हैं, 7x5 लगा रहे हैं। पौधे से पौधा 5 है, लाइन से लाइन 7 है। ये सारे ही ग्राफ 100% गलत है मेरी नजर में, जिस तरीके से मैं खेती करता हूं। तो ग्राफ होना क्या चाहिए, लाइन से लाइन पास में होनी चाहिए और पौधे से पौधा दूर होना चाहिए, और सामने नहीं आना चाहिए, जिगजैग आना चाहिए। ये केला अगर खेती करते हो तो सबसे सही ग्राफ ऐसा रहता है। अभी फर्क देखो, 5x5 बहुत पास में हो गया, इसका 4 महीने बाद पत्ता इसके ऊपर जाएगा, 4 महीने बाद इसके ऊपर आएगा। केला 4 महीने की उम्र के बाद बड़ा पत्ता देता है, और 5x5 में एक पत्ता दूसरे पत्ते के ओवरलैप हो जाता है, तो नीचे का पत्ता कुछ काम में आएगा नहीं, उत्पादन आपका सीमित रहेगा। 20 टन इसमें 1 एकड़ में आता है उत्पादन। लॉटरी सिस्टम इस ग्राफ में कम है, ज्यादा उत्पादन आने की संभावनाएं कम है। केला 2 से 3 गाड़ी बनेगा, फिर कमर तोड़ करके गिरेगा। 1750 पौधे, हमें बाहर के बाउंड्री के पौधे दिखेंगे, 22 से 30 किलो का एक पौधे का वजन। अंदर के पौधे 12 किलो, 14 किलो, 17 किलो का वजन, ऐसे अनइवन वजन आएगा। तो लंबी दूर ले जाने वाला व्यापारी इस ग्राफ को कम पसंद करता है। इस ग्राफ में दूसरा द्वंद्व है, ये 6 फीट पे यहां धूप घुसना चालू करेगी, इसमें डबल ड्रिप देना पड़ेगी, सिंगल ड्रिप काम में आएगी नहीं। 5 फीट से बड़ा ग्राफ किया, डबल ड्रिप चाहिए। पौधे का बच्चा जल्दी नहीं रख सकते क्योंकि 5 फीट का ग्राफ है, इसका तने का मोटा, इसका तने का मोटा ही आया, तो बच्चा रखने की जगह नहीं मिलती। लाइन से लाइन पास में करोगे, पौधे से पौधे को दूर करोगे, तो नया बच्चा ले सकते हो आप। समझ में आ रहा है? इसमें नया बच्चा लोगे तो दूसरे पौधे के पास चले जाता है, इसमें भी नया बच्चा दूसरे पौधे के पास चले गया। लाइन से लाइन 7 फीट कर दी तो ग्राफ जो मेरी आइडियोलॉजी है उसमें लाइन से लाइन पास में, पौधे से पौधा दूर, और इसका पत्ता एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होता। ऐसे पत्ते आते हैं, सराउंड ग्राफ के पत्ते आते हैं।
ये पौधे से ये पौधा 7 फीट है, ये पौधा 10 फीट है, क्योंकि बीच में पौधा नहीं है ना। सूर्य की रोशनी पूरे पत्ते पर सराउंड पहुंच रही है, पर यहां से देखोगे तो 3.5 फीट दिखेगा, यहां से देखोगे तो 5 फीट दिखेगा, क्योंकि यहां पौधा आ गया। तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर बाहर नहीं होती है। तो सबसे बेहतर ग्राफ ये है जो मैंने अभी तक की खेती करी है 5x7 में। बाकी सभी तरह के ग्राफ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर है, गड़बड़ है। एक बार लगाकर ज़्यादा लेना है तो लाइन से लाइन पास, पौधे से पौधा दूर करना पड़ेगा। एक बार लगाकर ज़्यादा खेती करनी है तो वो कैसे होगी ये दिखाता हूँ। और वो जिगजैग में संभव है केवल। अभी केले के पौधे की कुछ थंब रूल है, खेत में जाकर देखना है तो क्या करना है। हर महीने 5 इंच तने की मोटाई आती है, 5 इंच तना मोटा होता है हर महीने, 5 इंच तना मोटा। 5 नए पत्ते आते हैं हर महीने। इसमें नई फसल के लिए जब आपको बच्चा रखना है केले में, तो 5वां महीना जब क्रॉस होता है, इसका एक हमने थंब रूल बनाया है कि आप कैसे नई फसल, नया पील रखो, अगली फसल जल्दी हार्वेस्टिंग आए उसके लिए। तो 5 महीने में 25 इंच की तने की मोटाई और 25 पत्ते नए आते हैं। उसके बाद 6ठे महीने में हम नया बच्चा रखते हैं जो उत्तर पूर्व दिशा का होना चाहिए। पूर्व आपके यहाँ कहाँ पर है? ये पूर्व है, ये उत्तर है। तो जो पूरब पश्चिम की लाइनें हैं उसमें हमें पूर्व दिशा में नया बच्चा रखना है 5वें से 6ठे महीने में, क्योंकि फ्लावरिंग आएगी 7वें महीने में दक्षिण तरफ या पश्चिम तरफ, क्योंकि सूर्य जो चलते हैं वो दक्षिणायन चलते हैं। हम अगर 12 बजे खड़े हैं तो सूर्य की रोशनी सीधी टाल पे नहीं है, ऐसे तिरछे कान पे लगती ना, इधर परछाई आती है उत्तर में। तो जो भी पौधा होता है वो ऐसे सूर्य की दिशा में देखते हुए दिन भर रहता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहां से करता है। तो जो केले का पौधा है वो जो फल देता है वो दक्षिण दिशा में देता है या पश्चिम दिशा में देता है, क्योंकि सूर्य ज्यादा टाइम पश्चिम तरफ रहते हैं, दक्षिण और पश्चिम तरफ रहते हैं भारत में। तो हमें फ्लावरिंग रखना है पूर्व या उत्तर। अगर लाइन उत्तर दक्षिण है तो हमें नया बच्चा रखना है उत्तर। हमारी लाइन पूरा पश्चिम है अगर ड्रिप की, तो हमें नया बच्चा रखना है पूर्व में। रखना कब? 25 पत्ते, 25 इंची तने की मोटाई, 5 महीने का पौधा हो जाए, 6ठे महीने में नया बच्चा रखना है। अभी 7वें महीने में इसकी फ्लावरिंग आएगी और 90 दिन बाद कटेगा, मतलब 10वें महीने में माल कटेगा। तो हम जब इसकी फ्लावरिंग आएगी तो ये पौधा 1.5 महीने का रहता है, नया पत्ता देने की तैयारी करता है। जिस दिन माल कटा उस दिन इसकी उम्र हो जाती है 4.5 से 5 महीने की। अभी जब अंकल के खेत में आप घूम के आओगे देख के, तो ये परिस्थिति है, माल कट रहा है और बच्चे की उम्र 4.5 से 5 महीने की है। जिस दिन पूरे खेत में माल कट के सफाई हो जाएगी उस दिन इसका नया बच्चा रखेंगे। तो पौधे लगाते समय हमारे पास थे 1250 पौधे, 6 महीने के बाद फिर 1250 पौधे आ गए, 6ठे महीने में नया बच्चा रखना है। और माल कटा 11वें 12वें महीने में, फिर हमने नया लौंग रख लिया 1250 पौधे। तो ये ऊपर का कट गया, ये नीचे का आ गया, फिर ऊपर का ये कट जाएगा तो यहां नीचे का फिर आ जाएगा। मतलब अब आपके खेत में 2500 पौधे हमेशा खड़े रहेंगे। एक बार 6 महीने की उम्र क्रॉस होने के बाद में केले में 2500 पौधे हमेशा रहेंगे। अभी पुराना कटा नया बचा, पुराना कटा नया बचा, अभी ये कटेगा तो इसके 1250 आ जाएंगे। और ये लाइन से लाइन 5 और 7 फीट पौधे से पौधा इसलिए रखना है कि आप कम से कम 7 बार यहां केला रख सकते हो। केले का जब तना मोटा होता है तो वो 30 से 40 इंच की मोटाई लेता है।
और 40 इंच की मोटाई मतलब उसमें 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 15 दूनी 30, 15 3 45, 12 दूनी 24, 12 3 36, 13 दूनी 26, 13 3 39। तो 13 इंच की एक तरफ भाग आएगी, 13 इंच की एक तरफ भाग आएगी। तो जो हमने 7 फीट का पौधा से पौधे की दूरी ली है, 13 इंच इस तरफ, 13 इंच इस तरफ, तो 5 बच गया। 5 में जब हमने बच्चा रखा तो वो अपनी 1 फीट, तो 1 फीट गया, फिर 1 फीट गया, फिर 1 फीट गया, तो हम ये 7 फीट में 7 बार कम से कम नया बच्चा ले सकते हैं। आपकी हर हार्वेस्टिंग में 1 फीट प्लॉट खसक के आगे बढ़ जाएगा, फिर 1 फीट प्लॉट आगे बढ़ जाएगा, फिर हर 6 महीने में 1 फीट प्लॉट आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमें पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी पास में रखनी है। ये छोटी सी प्रक्रिया है, इसमें आप एक बार रटून लेना सीख गए तो आप तीसरी भी ले लोगे, चौथी भी ले लोगे। अभी रटून अंकल के यहाँ खड़ा है, मैं सवेरे बता के आया कि आपको तीसरी रखना है तीसरी का कॉन्सेप्ट में दे करके आया। ये सिंपल सी लाइन है केले की खेती में कि आप एक बार लगाकर अनेक साल तक कैसे खेती कर सकते हो। इसमें और बहुत सारे विषय हैं। अभी हम केले लगाने में एक बार एंट्री करें तो फिर काफ़ी सारे विषयों पर मैं और क्लासेस लगा सकता हूं और आपको माइक्रो सर्जरी पर जोर दे सकता हूं कि कहाँ हम ध्यान रखें। इसमें एक सबसे बड़ा विषय है मार्केट का।